दोस्तों गर्मी की शुरुआत हो गई है। शुरुआत कहें या कि फिर गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़ने लगी है और अप्रैल का महीना ऐसे तप रहा है जैसे कि मई जून तपता है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। घर को भी गर्मियों के अनुकूल व्यवस्थित करना है, तो धीरे धीरे शुरुआत कर दी है मैंने। वैसे तो ये पहले मैंने निकाल के रख दिया था कूलर, लेकिन इसकी सफाई करनी थी तो मैं लगा नहीं पा रही थी और इसे मैंने सफाई करने के लिए निकाला। बहुत ज़्यादा गंदा था। एक्चुअली में मेरे घर का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा उसमें खार है, तो वो जम जाती है इस तरह से। घास बिल्कुल नई है। मैंने सोचा था पहले शायद घास इसकी ख़राब हो गई है, लेकिन घास बिल्कुल इसकी सही है, बट इसमें बहुत ज़्यादा खार जम गई है। देखो कितनी सारी निकल रही है। मैं ब्रश से इसको रगड़ रही हूँ और उसके बाद फिर मैंने इसे पानी से रगड़ा तो ये साफ़ हो गई थी। तो आज मुझे कॉलेज नहीं जाना था क्योंकि आज छुट्टी थी, कॉलेज में एग्ज़ाम नहीं था। तो मैं सुबह से ही चाय पीने के बाद सुबह से ही मैंने इसको साफ़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि सुबह सुबह से इसको साफ़ करके रख देंगे, फिर उसके बाद पूरी डस्टिंग क्लीनिंग करेंगे। सूखे पर मैंने इसको ज़्यादातर साफ़ कर दिया है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा खार है तो मैंने इसको पूरा गीला कर दिया है। और इस पर मैं अभी ये जो डाइल्यूट में तेज़ाब आता है, हल्का रहता है ये, इसे मैं डालूँगी। ये बहुत अच्छा होता है। इससे देखो ये जितना भी खार लगा हुआ है ये सारा फूल जाएगा और उसके बाद ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो इसे मैंने चारों तरफ से डाल दिया है और अब मैं इसके ऊपर ब्रश फेर दूँगी तो इससे ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी। कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे हैं तो समय नहीं मिलता है। धीरे धीरे इसी तरह से समय निकाल करके कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ और आज मुझे कुछ ज़्यादा ही काम करने हैं। अभी मैं कूलर साफ़ कर रही हूँ। आज मुझे आलू के पापड़ भी बनाने हैं और आज तो मेरा बहुत ज़्यादा काम फैल गया। आप वीडियो देखते जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आज मेरी क्या हालत हो गई थी और मेरे घर की क्या हालत हो गई थी। लेकिन सारी चीज़ों को मैनेज तो करना ही पड़ेगा, सारी चीज़ों को करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा और कॉलेज का भी देखना पड़ेगा। तो ये देखो कितनी सारी गंदगी निकली है यहाँ पर, इसे मैं बाद में साफ़ करूँगी। कूलर के तीनों पार्ट साफ़ करने के बाद अब बारी आई कूलर के वेस्ट की। तो ये देखो कितना गंदा है, बहुत ज़्यादा पानी इसमें भरा रहता है, तो इस वजह से ये खार जम जाती है। और जब मैंने इसको रखा था विंटर्स आने के बाद, तब इसको ऐसे ही रख दिया था, इसको साफ़ नहीं किया था। और अब मैंने इसको निकाला है तो अब इसको ज़रूर साफ़ करना होगा, क्योंकि इस तरह तो ये बहुत ज़्यादा गंदगी रहेगी। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी चीज़ें हैं जिनसे हम यूज़ करते हैं इनको, अगर वो अच्छे से आपको सर्विस दें तो उनको बीच बीच में साफ़ करते रहना चाहिए। और इसे मैंने अभी इस बार साफ़ नहीं किया। वैसे मैं जब रखती हूँ तब भी साफ़ कर देती हूँ, निकालती हूँ उसके पहले भी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखो इस तरह से बहुत ज़्यादा गंदगी है इसमें। केवल बॉल लगाने से ही साफ़ हो रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ रहा हो। बस ये जल्दी से साफ़ हो गया, बार बार इसका पानी निकाल दिया तो ये अच्छे से साफ़ हो गया है। तो एक चीज़ तो मेरी क्लीन हो गई, कूलर बढ़िया सा साफ़ हो गया। अब इसे अरेंज करूँगी, लगा करके देखूँगी कि ये सही चल रहा है या नहीं। और ये देखो घर की मेरी हालत कैसी हो गई है, क्योंकि आज ही एसी वाले भैया आ गए। एसी मेरा काम नहीं कर रहा था। जब इसे चलाया तो एरर लिख करके आ रहा था, तो भैया को बुलाया और उन्होंने इसे अच्छे से अंदर से पूरा साफ़ किया। ये देखो इस तरह से एक वो बॉक्स लेकर के आए थे, थैला सा, तो इसको उन्होंने इसी के ऊपर डाल दिया, जिससे कि जो पानी से वो साफ़ करेंगे तो पानी उसके अंदर ही हो जाए। और अचानक से भैया आ गए थे तो मैं जल्दी से उस दीवार को भी क्लीन नहीं कर पाई, यानी कि वो हमें फ़ोटो वगैरह लगी थी तो उनको भी मैंने नहीं हटा पाया, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं आलू के पापड़ बना रही थी और उसी समय भैया का आना हो गया। तो सारी चीज़ें इस तरह से फैली हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको, मैं अपने घर की हालत दिखा नहीं सकती आपको, इतना ज़बरदस्त फैल गया है। और मुझे लग रहा है कि जैसे दिवाली नहीं आती है, बिल्कुल दिवाली जैसी सफाई हो गई है। लेकिन काम हो गया, ये अच्छी बात है। और भैया ने बहुत अच्छे से पूरा देखो इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। वो अपनी मशीन लेकर के आए थे प्रेशर वाली, तो उससे सारे उसके जितने भी एसी के पार्ट्स थे वो सारे साफ़ कर दिए, सारी जाली साफ़ कर दी और उसको बाद में फिट कर दिया। एक बारी जब काम फैलता है, एक के बाद एक फैल जाता है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, तनाव सा हो जाता है। लेकिन बाद में जब काम हो जाता है पूरा, तो फिर लगता है कि चलो ठीक है, अच्छा हुआ एक ही बार में सारी चीज़ें फैल गई थी, तो सारी चीज़ें समिट भी गई हैं और सारा काम भी एक दिन में ही हो गया। थोड़ा सा व्यस्त ज़रूर हो गई थी, क्योंकि इधर पापड़ भी बन रहे थे, इधर एसी भी करना था और सुबह से मैं आज कूलर भी साफ़ कर रही थी और घर के और काम तो मेरे रहते ही हैं।
एसी तो मेरा सही हो गया, तो मैंने भैया से बोला कि आप मेरा कूलर भी फिट कर दीजिए, तो वो कूलर भी फिट करें। ये देखो बाहर वाले रूम की भी क्या हालत हो गई है, क्योंकि एसी साफ़ करने के लिए उनको टेबल की ज़रूरत थी। तो टेबल के नीचे जो जितना भी सामान था वो सारा मैंने यहाँ पर रख दिया, और अब ये कमरा भी फैल गया और मेरा बेडरूम भी फैल गया है। मेरा लिविंग रूम भी पूरा फैला डला है, वो मैं बाद में करूँगी बच्चों के साथ मिल करके। तो ये देखो भैया लगा रहे हैं कूलर लगाने के बाद जब उन्होंने चेक किया तो कूलर चल नहीं रहा था, तो इसका मतलब मुझे फिर से कूलर वाले भैया को बुलाना पड़ेगा, तो वो उसको सही करेंगे, उसके बाद ये कूलर भी सही हो जाएगा। सारी चीज़ें तो सही हो गई हैं, लेकिन मेरे कमरे की हालत बिगड़ गई है। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है, क्योंकि उन्होंने इसी को साफ़ किया तो पूरा पानी, बहुत ज़्यादा तो नहीं आया लेकिन फिर भी पानी आया। और मैं इस रूम को चेंज करने की वैसे भी सोच रही थी, लेकिन मैं सोच रही थी खाना आ जाएगा तो उसके बाद मैं उसके साथ मिलकर के रूम को चेंज करूँगी, क्योंकि एसी जब चलता है तो जो जिस तरफ मैंने बेड पहले लगाया हुआ था उस तरफ उसकी हवा नहीं आती है, तो इसे मुझे चेंज करना ही पड़ता है। तो जब काम फैल ही गया है तो साथ ही साथ इसका भी मेकओवर हो जाएगा मेरे बेडरूम का। और ये देखो बच्चियां दोनों लड़ रही हैं, ये गुनगुन है और गौरी आई हुई है मेरी भतीजी। तो ये दोनों दिन भर लड़ती रहती हैं और दिन भर साथ में खेलती रहती हैं, इनका तो ये चलता रहेगा। लेकिन हेल्प भी बहुत कराते हैं बच्चे। तो सारा बेड का सामान हटाया, सारा जो भी नीचे थी तो क्लीनिंग भी हो गई इसी बहाने से, और ये सारी चीज़ें मेरी सही से हो गई। तो कभी कभी जो चीज़ पहले लगती है कि ये क्या हो रहा है, पूरा घर फैल गया है, कैसे इसे अरेंज करूँगी, कैसे क्या करूँगी, लेकिन जब वो धीरे धीरे सारी चीज़ें एक सी होती जाती हैं तो सब अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, एक ही दिन में सारी चीज़ें निपट गई, सारा काम मेरा इजी हो गया। तो ये देखो भैया भी आ गए थे और भैया ने जल्दी से मेरा ये बेड एक सा करवा दिया। उसके बाद मैंने डस्टिंग करी, क्लीनिंग करी, और गुनगुन लग गई है अपनी वॉल को साफ़ करने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो वो अपना काम करिए। बच्चों के साथ मिलकर काम करना अच्छा लगता है, बच्चे बहुत हेल्प भी करते हैं काम करवाने में। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि मैं अकेले काम नहीं करती हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ काम करते हैं। और ये देखो पूरा रूम गुनगुन ने सजा दिया है, कितना प्यारा उसने डेकोरेट किया है पूरी वॉल को, बहुत अच्छा लगा। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर फैमिली में सभी लोग मिलजुल कर काम करें, आपस में हाथ बटाएं काम करने में, तो कोई भी बड़ा काम हो, कितना भी मुश्किल काम हो, वो सही हो ही जाता है और आसानी से हो भी जाता है, ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है। वो भी धीरे धीरे नई नई चीज़ों को सीखते हैं और अपना काम भी आसान हो जाता है। बस जब हम बच्चों से काम करवाएं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनको उनके अकॉर्डिंग, उनकी पसंद का ही काम दें, जिससे कि वो बहुत अच्छे से मन से करें। अगर आप उन्हें बिना मन का काम देंगे तो वो काम तो अच्छा होगा नहीं, आपको अलग तनाव होगा और बच्चों को अलग टेंशन होगी। तो ये तो मेरा देखो रूम भी क्लीन हो गया है और मेरा लिविंग एरिया भी मैंने साफ़ कर दिया था, बाहर का रूम भी साफ़ कर दिया है। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? क्या आप भी के भी काम इसी तरह से कभी कभी फैल जाते हैं? तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।